हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और मैं भी ठीक ही हूँ, बट मेरी तबीयत सही नहीं है। और मैं उठ गई थी आज 4:45 बजे उठ गई थी, यानी 4:45 पे मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे आकर पहले अपना फेस वॉश वगैरह किया, और फिर इसके बाद डेली की जो कंटिन्यू मैं काम करती हूँ उस काम में लग गई। और मुझे इस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, क्या हो गया है। मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है। लेकिन एक बात बताऊँ, मतलब मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं तो कभी कभी सो जाती हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था कि मतलब मैं जो हूँ इतना लेट सोकर उठूँ। लेकिन अब क्या है कि अब कभी कभी जब मैं लेट हो जाती तो मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहते नहीं है कि जो जागा सो पाया, जो सोया तो सो वो खोया। तो ये मतलब ब्रह्म मुहूर्त का एक टाइम होता है कि मतलब मैंने सुना था, मुझे किसी ने बताया था कि सबसे पहले आप मतलब उठ कर आप अपने मेन गेट के पास की सबसे पहले आप सफाई कर दो, और वहाँ छोटी सी रंगोली बना दो। अगर आप रंगोली नहीं बना सकते हो तो एक सतियाई मतलब सतियाई बना दो, जो कि मतलब ये काफ़ी अच्छा होता है, घर की सुख शांति बरकत के लिए होता है। लेकिन मेरा ये नियम अभी कुछ चल नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी कभी मैं भी सो जाती हूँ। तो मैं और क्या बताऊँ। तो देखिए, मतलब कि मैं 4:45 बजे उठी थी, और केवल मैंने घर में झाड़ू लगाया और बाहर सफाई की, और इतना करते करते उजाला होने लगा। आजकल तो 5 बजे से ही उजाला चालू हो जाता है, पता। और यहाँ छत पर अपनी आ गई हूँ, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिए। और जब पानी डालने की बारी आई तो देखा तो ड्रम मेरा खाली है ना। तो मैंने कहा कि अभी इसको आज लुढ़का कर मैं पानी इसका निकाल लेती हूँ, और ये शाम तक साफ़ होकर ये भर जाएगा। क्योंकि पानी इसमें काफ़ी हद तक पूरा पूरा ख़त्म हो गया, बहुत थोड़ा पानी बचा हुआ है। और गमले हमारे कुछ गीले भी थे, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, थोड़ा सा मौसम अच्छा है हमारे यहाँ। हमारे कानपुर में ही क्या, मतलब सभी जगह ये मौसम है कि इस समय मौसम इतना अच्छा चल रहा है कि मतलब पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दो गमले थे तो हमारे सूखे हुए, तो मैंने कहा कि चलो जब डाल रही हूँ तो सब में ही थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार ही ऐसा है कि मौसम में कुछ मतलब ठंडकपन है, वरना कहाँ कितनी गर्मी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। और जहाँ मैं पूजा करती हूँ तुलसी मैया के पास, और जहाँ पर मैंने भगवान जी वगैरह रखे हुए हैं, कहते नहीं है मानो तो पत्थर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है ही। तो ये तो अपने विश्वास के ऊपर होता है कि आप विश्वास में, अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास है तो कहते हैं विश्वासम परम सुखम परम फलम। तो वही वाला कहानी है कि आप में विश्वास है तो कहते नहीं है पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं मतलब नहा धोकर आ चुकी हूँ, और तुलसी मैया की पूजा हो चुकी है। और भगवान जी को नहलाना है तो वो पतिदेव करते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कर लूँगी तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी वजह से मैं भगवान जी को बहुत कम नहलाती हूँ, तो वो उनके लिए छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं भगवान जी को नहलाना चालू कर देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे उनका हक छीन ले रही हूँ, उनसे मैं उनकी मतलब सेवा छीन ले रही हूँ। तो इसलिए मतलब मेरा मन जो है हमारा नहीं करता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब तक वो भगवान जी को नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े वगैरह पहनाएंगे, तब तक मैं मंदिर से होकर आ जाऊंगी। फिर इसके बाद दिया बाती जो होती है, दिया है, धूप है, मतलब आरती है, धूप है, ये सब चीज़ें मैं फिर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मंदिर जाने के लिए मैंने चंदन ले लिया है, फूल ले लिया है, और मतलब अक्षत ले लिया है, तिल ले लिया है, शक्कर ले लूँगी। कहते हैं कि चावल का आप एक ही दाना चढ़ाओ, लेकिन टूटा नहीं होना चाहिए। मतलब इस भगवान जी ऐसे हैं, हमारे बाबा शिव बाबा ऐसे ही हैं। मैं तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो जो भी मैं कुछ बोलूँ, अगर आप लोगों को गलत लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता। मुझे जो कुछ आता है मैं वही उतना कर लेती हूँ। तो कहते हैं, मैंने सुना है कि उनको अगर आप फूल भी चढ़ाओ तो आधा मत चढ़ाओ, पूरा चढ़ाओ।
होता है ना कि जब हमारे पास फूल कम होता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पत्तियों उसके लेकर चढ़ा देते हैं। बट एक हमारे शिव बाबा ही ऐसे हैं कि उनके ऊपर पूरा पूरा सब कुछ चढ़ता है ना। तो यहाँ पर मैं मंदिर से आ गई हूँ और कहते हैं, मैंने सुना है कि अगर आप मंदिर से खाली मतलब जिस बर्तन में आप जल लेकर गए हो उस बर्तन को खाली नहीं लाना चाहिए, तो उसमें कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। कुछ ना कुछ का क्या मतलब होता है, वो उनकी जल धारा का जल होता है कि आप थोड़ा ही लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ, खाली मत लेकर आओ। तो उसको घर में अपने मेन गेट पर छिड़क दो, तो वो बरकत और सुख शांति का होता है। तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपनाई है। हाँ, ये चीज़ें मैंने अपनाई है जब मेरा मतलब मेरे यहाँ सब कुछ सही साथ था। उस बीच में मंदिर जाती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस लोटे में आप जल लेकर जाते हो उसमें कुछ ना कुछ लाना चाहिए। मैं खाली बर्तन लेकर ही चली जाती थी, लेकिन उस बीच में डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, साल भर पूरे हुए ही थे, यानी कंटिन्यू मैं मंदिर वगैरह जा रही थी। तो उस बीच मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे मन में काफ़ी डर बैठ गया था। तो इस वजह से मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया था कि मतलब फिर मैं नहीं जाती थी। और फिर उसके बाद बच्चा मेरा बीमार हो गया, यानी कि कई तरीके मतलब होता नहीं है कि रुकावटें फिर लगने लगी, तो वही कंडीशन मेरी हो गई थी। लेकिन अब मैंने फिर से नियम बनाया। अब देखिए नियम कहाँ तक मैं फ़ॉलो कर सकती हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं फ़ॉलो करूँगी, लेकिन आगे ईश्वर की महिमा है, क्या कर सकती हूँ, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी। हाँ, इसके पहले मैंने बनाई थी शिकंजी, क्योंकि बताया मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और आज तो बिल्कुल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लेकिन पतिदेव के लिए लंच बनाना है, तो सबसे पहले मैंने शिकंजी बनाकर पी, और फिर उसके बाद मैंने चाय ली और चाय पिया। फिर इसके बाद आ गई हूँ आलू के पराठे बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना ज़्यादा बर्तन जूठा करना चाहती हूँ और ना ज़्यादा कुछ और बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे सेक दे रही हूँ। वैसे तो मैं मंदिर आप लोगों को भी साथ लेकर चलती, लेकिन मेरे साथ मंदिर जाने वाला कोई है नहीं। बाबू मेरा जो है 9 बजे मंदिर जाता है, तो वो अभी सो रहा है। और पतिदेव जो हैं तो वो जो है मतलब अभी नहा धो रहे हैं, और फिर उसके बाद पूजा वगैरह करते हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है। तो फिर मंदिर लेकर जाऊँ तो कैसे जाऊँ। और यहाँ पर आप लोगों को मैं मिर्ची दिखा रही थी, ये मोटी मिर्ची जिसको मैं तल कर खाऊँगी, है ना। तली हुई मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ, कुछ ठीक हूँ, लेकिन तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। कल से मेरा पेट ख़राब है, तो वो अभी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी पेट में मेरे बिल्कुल भी आराम नहीं है। और पतिदेव का तो लंच लगा दिया है, वो चले गए हैं ऑफिस। अब मैं जा रही थी लेटने, तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ। अब बैठे थे, अब मैं लेट जाऊँ तो फिर आप लोगों से तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है पैरों में, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बाबू मेरा नहा रहा है, मोटर चल रही, मोटर की आवाज़ तो आप लोगों तक आ ही रही है। और चाय रखी है, सो ली, थोड़ा सा आराम कर लूँ। फिर इसके बाद क्या किया, बहुत पैर दर्द हो रहा है, एकदम पेट पानी हो चुका है। पेट मतलब एकदम ख़राब हो चुका है। देखो पेट मेरा कितना किचक हो रहा है, ये देखिए। नहीं तो मेरा पेट निकला रहता था, देखो आज मैं देख रही हूँ उसे ना, पूरा मुझे मेरा पेट बराबर लग रहा है। नहीं तो मेरा पेट जो है ना थोड़ा सा ऊंचा रहता था। तो चलिए चलती हूँ, और अभी बाबू से मंगाऊँगी इलेक्ट्रॉल पाउडर, इलेक्ट्रॉल मंगाऊँगी, तो पीऊँगी तो थोड़ा सा कमज़ोरी दूर हो। वरना आज तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज कोई काम कर सकती हूँ। मेरी ये कंडीशन ख़राब है, मैं आज कोई भी काम करने के हालात में नहीं हूँ, है ना। चलिए चलती हूँ, मिलेंगे आप लोगों से। इंग्लिश वीडियो पसंद आई तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए